नमस्कार साथियों, दोस्तों पेयरिंग शुरू हो चुकी है और यहाँ पर मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ पेयरिंग के बारे में। काफ़ी टीचर परेशान हैं ये सोचकर कि कहीं उनका स्कूल मर्ज ना हो जाए, उनका स्कूल हमें पेयर ना कर दिया जाए दूसरे विद्यालय में। तो यहाँ पर डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पर दोस्तों सरकार ने स्पष्ट कुछ बातें कह दी हैं और मैं भी काफ़ी समय से देख रहा हूँ दोस्तों अन्य जिलों में जिस तरीके से बीएसए साहब आदेश जारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत से टीचर असमंजस की स्थिति में है कि आखिर ये क्या चल रहा है। कहीं जैसे मथुरा के बीएसए ने 20 तक के नामांकन वाले बच्चे लिए हैं, कहीं 50 लिए जा रहे हैं, कहीं कहीं बीएसए 10 ले रहे हैं, कहीं 50 ले रहे हैं, कहीं 30 ले रहे हैं। ऐसे ऐसे विद्यालयों की सूची बनाई जा रही है जिसमें 200 टीचर असमंजस की स्थिति में है कि आखिर ये क्या चल रहा है, क्या इस पर कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है सरकार की। तो यहाँ पर दोस्तों मैं उसी बारे में हम बात करने जा रहे हैं और यहाँ पर मैं आपको सटीक जानकारी देने जा रहा हूँ। देखिएगा, हमारे चैनल पर हम बिल्कुल सटीक जानकारी लेके आते हैं। सबसे पहले हम खुद विश्लेषण करते हैं, जानकारी लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो बनाते हैं। अतः सटीक जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा, आपको पता है सरकार काफ़ी सख्त हो चुकी है, क्योंकि अभी तक जो चलता था ढर्रे पे वो अब बिल्कुल नहीं है। पहले लोग कहते थे कि प्राइमरी की जो प्राइमरी के टीचर है वो मौज की जॉब होती है, मज़े वाली जॉब होती है, लेकिन अब सरकार बिल्कुल नहीं है ऐसा। जिस तरीके से अन्य डिपार्टमेंट के लोग कार्य कर रहे हैं, चाहे पुलिस हो चाहे हेल्थ वाले हो, है ना, तो ऐसे में टीचर्स को भी सरकार चाहती है कि आप भी पूरा पूरा समय दें बच्चों के लिए। और चूँकि बेसिक की स्थिति है वो काफ़ी बद से बदतर होती जा रही थी, इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि हम भला क्यों ये स्थिति रखें। आखिर बच्चे क्यों नामांकन कम हो रहा है, जबकि वो एक बच्चे पर करीब सरकार 45,000 रुपये खर्च कर रही है। जिसकी वजह से दोस्तों सरकार ने पेयरिंग वाला ये जो चीज़ लाई है। अब यहाँ पर मैं आपको 10 बातें बताऊंगा इस पेयरिंग के बारे में कि आखिर इसका क्या मतलब एक मानक रखा गया है और कौन कौन से स्कूल पेयर किए जाएंगे। तो देखिएगा, पहला मैं आपको बता दूं, सबसे पहले है कुछ जिलों में रजामंदी ली जा रही है, एक शपथ पत्र लिया जा रहा है प्रधान के द्वारा और गांव वालों के द्वारा। वहाँ पर ये शपथ पत्र लिया जा रहा है जिसमें उनको कोई दिक्कत ना हो, या वो ऐसा भाषा में लिखा जा रहा है कि स्कूल बंद करने से और उनके बच्चे दूसरे स्कूल जा सकते हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तो सबसे पहले ये काफ़ी जिलों में ऐसा हो रहा है। अगर आपके जिलों में ऐसा शपथ पत्र लिया जा रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताइएगा कि आपके किस जिले में कैसे शपथ पत्र मांगा जा रहा है। चलिएगा, ये मैंने आपको पहली बात बता दी, शपथ पत्र लिया जा रहा है। और ये सभी टीचर्स को एडवाइजरी जारी करी है बीएसए साहब ने कि आप एक शपथ पत्र दीजिएगा जिस पर ये आपके ग्राम प्रधान का साइन होना चाहिए और शिक्षकों के अभिभावक जो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अभिभावकों के साइन होने चाहिए। तो जिस पर दोस्तों काफ़ी टीचर्स हैं जो कि मुझे लग रहा है वो साइन कराने से डर रहे हैं। चलिएगा, दूसरी बात करते हैं, इसका क्या मानक रखा गया है। विद्यालय 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। जी, आप ये मत सोचिए कि आपके अगर बच्चों का नामांकन 15 है या 20 है तो आपका स्कूल बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है, सरकार भी बच्चों की सुविधाजनक देख रही है। सरकार भी ये सोच के चल रही है कि बच्चों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास वाला विद्यालय वो 2 किलोमीटर दूर है, तो ऐसे में बच्चे कैसे जाएंगे। तो यहाँ पर सरकार ने कहा है कि हम 1 किलोमीटर के दायरे वाले स्कूल ले रहे हैं, यानी कि 1 किलोमीटर के कम होने चाहिए। चलिएगा, ये हो गया दोस्तों, दूसरी बात हो गई। हम यहाँ पर तीसरी बात हम करें कि तीसरी बात क्या है। तो यहाँ पर जो सरकार ने जो आदेश दिया है वो डीएम साहब को, सीडीओ साहब को और बीएसए साहब को दिया है। स्वयं से आप इसका आकलन कीजिए। जी हाँ, महानिदेशक जी कंचन वर्मा मैडम जी ने भी ये बात कही है, खुद से आप आकलन कीजिए कि कितने तक के नामांकन वाले स्कूलों को बंद किया जाना चाहिए। तो इसलिए आप लोग देख रहे होंगे लेटर बन रहे हैं, कहीं 20 तक के नामांकन वाले स्कूल लिए जा रहे हैं, कहीं 30 लिए जा रहे हैं, कहीं 50 लिए जा रहे हैं। आपके ज़िले में कितने नामांकन वाले विद्यालयों को लिया जा रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको करीब 3 बात क्लियर कर दी। इसलिए सरकार ने जो टारगेट रखा है वो 50 तक का रखा है बच्चों का। तो ऐसे में दोस्तों ये नहीं है कि उनको हर हाल में 50 सारे विद्यालय 50 तक के नामांकन वाले लिए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने एक आइडिया दे दिया, क्राइटेरिया कि 0 से 50 तक के विद्यालय, फिर आपके ऊपर है आपको कितना करना है। 15 वाले बंद कीजिए, 10 वाले पेयरिंग कीजिए। यहाँ पर दोस्तों स्कूल बंद की बात हो रही है, तो यहाँ पर स्कूल बंद वाला शब्द नहीं है, सरकार ने इसे पेयरिंग का नाम दिया है। सरकार का कहना है कि बहुत से हमारे यहाँ जो काबिल टीचर नहीं है, इसलिए ये विद्यालय बंद किए जा रहे हैं।
सरकार का ये भी कहना है, काफ़ी न्यूज़पेपर में ऐसी बात भी आई है कि सरकार कह रही है हमारे पास शिक्षक ही नहीं है, ऐसे में स्कूल चल नहीं पा रहे हैं। आपने देखा भी होगा कहीं पर करीब 29 टीचर हैं। जैसे लखनऊ में मामला आया है जहाँ पे 400 बच्चों में 29 टीचर है, कायदे में 12 टीचर होने चाहिए, और कई ऐसे ऐसे स्कूल यहाँ 200 बच्चों पर एक टीचर ही है। तो इसलिए सरकार कह रही है कि यहाँ पर टीचर ज़्यादा है, हमारे पास टीचर्स की कमी है, इसलिए हम ये स्कूल बंद कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं, सरकार ने पहले जो संख्या रखी थी वो करीब 29,000 विद्यालय रखी थी कि 29,000 हम विद्यालयों को बंद करेंगे। लेकिन दोस्तों काफ़ी होल्ला हो गया है, जैसा कि मीडिया में काफ़ी बात फैल गई है, इसलिए सरकार ने अब उसका जो टारगेट है वो 5,000 विद्यालय रखा है। जी हाँ, अब जो संख्या वो है वो 5,000 निकल के आई है कि सरकार 5,000 विद्यालयों को बंद करेगी, यानी उनकी पेयरिंग करेगी। चलिए अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जैसे 75 डिस्ट्रिक्ट है हमारे, तो ऐसे में अगर एक डिस्ट्रिक्ट में 100 विद्यालय बंद किए जाते हैं तो इसकी संख्या भी 7500 हो रही है। तो ऐसा नहीं है, कोई डिस्ट्रिक्ट बड़े होते हैं, है ना, तो वहाँ पर 100 से या 150 तक के विद्यालय बंद किए जा सकते हैं, और कोई छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट होते हैं तो वहाँ पर संख्या 50 भी रह सकती है, या 30 स्कूलों को बंद किया जा सकता है। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के आकार के अनुसार है, जहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट में 9 ब्लॉक हैं, कहीं 4 ही ब्लॉक रह गए हैं, तो ऐसे में उनकी संख्या कम है। लेकिन मुझे लग रहा है एक टारगेट दिया गया है कि आपको इतने विद्यालय बंद करने हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। चलेगा, इसके बाद बात करते हैं, ये सरकार जो पहला चरण है ये ट्रायल बेस पर ले रही है, इसके नफ़े नुकसान के बारे में देख रही है, और कितना विरोध का सामना पड़ रहा है, और हमें इससे क्या फ़ायदा पहुंचेगा, ये सब सरकार देख के चल रही है। तो इसलिए अभी जो नामांकन लिया है वो सारे बीएसओ के ऊपर डाल रखा है। आप अपने स्तर से स्कूल पेयरिंग कीजिएगा, 1 किलोमीटर के दायरे तक के कीजिएगा, यानी कि वो सारा बीएसए के हाथ में दे रखा है, बीएसए साहब के हाथ में। और नफ़ा नुकसान अभी ये ट्रायल बेस पे चल रहा है। बहुत से टीचर सोच रहे होंगे कि यार मेरे स्कूल में 20 ही बच्चे हैं, लेकिन मेरे पास वाले विद्यालय का नाम आ गया पेयरिंग में, उसके 29 बच्चे हैं या 30 बच्चे हैं, मेरा नाम क्यों नहीं आया। तो हो सकता है कि आपका विद्यालय 1 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज में जा रहा हो, इसलिए आपका विद्यालय का नाम नहीं आया है। लेकिन जब अगर ये ट्रायल सफल रहता है, ये जो भी 5,000 स्कूल पेयरिंग किए जाएंगे उसका ट्रायल सफल रहता है, तो हो सकता है सेकंड फेज में जो ट्रायल होगा उसमें बिल्कुल स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस आ जाए, और उसमें आपका विद्यालय भी बंद हो सकता है। तो ऐसा ये अभी फर्स्ट ट्रायल ही चल रहा है, सेकंड ट्रायल में देखते हैं क्या होता है। उसके बाद है, हर साल इस स्कूलों की पेयरिंग की जाएगी। अगर ये ट्रायल सही रहता है तो सरकार जैसे ही कहीं नामांकन कम होगा तो वैसे ही उस स्कूल को बंद करके बाल बाट का उसको बना दिया जाएगा, और शिक्षकों को दूसरे विद्यालय में, निकटतम विद्यालय में उनकी पेयरिंग कर दी जाएगी। तो सरकार का एक ऐसा मतलब ऐसे इसी बेस को लेके चल रही है, क्योंकि दोस्तों अभी शुरुआत चरण में काफ़ी विरोध भी हो रहा है, और सरकार भी कुछ स्थिति अभी खुद नहीं है क्लियर कि क्या हो सकता है, इससे फ़ायदा या घाटा कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए सरकार धीमे धीमे वो चीज़ व्यवस्था लाएगी। तो आने वाले समय में यही होगा कि जैसे किसी स्कूल में विद्यालय की संख्या कम हुई, वैसे ही उस पूरे स्टाफ को पेयरिंग कर दिया जाएगा। चलेगा, और इसके बाद क्या है, सरकार चाहती है उसके पास जो बोझ है वो कम हो जाए, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर 10 ही बच्चे या 5 बच्चे हैं वहाँ पर पूरा खर्चा आता है, पूरे स्कूल का मैनेजमेंट करना, ट्रेनिंग व्रेनिंग सब कुछ रहता है। ऐसे में शिक्षकों को पैसा भी देना, आप एक शिक्षक या 2 शिक्षक या शिक्षा में तो सिर्फ 10 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऐसे में एक बच्चे के ऊपर काफ़ी पैसा खर्च सरकार कर रही है। तो इसलिए दोस्तों सरकार चाहती है कि वो पैसा बचा सके, और जो पैसे की बात हो रही है वो करीब 4500 करोड़ रुपए सरकार बचाएगी अगर ऐसा नियम लागू करती है। तो चलेगा, अब क्या होगा, ये कब हो जाएंगे स्कूल बंद, तो देखिएगा सरकार मुझे लग रहा है एक मौका और देगी आपको जुलाई में जिन स्कूलों में बच्चे कम हैं उनको एक मौका दिया जाएगा, लास्ट चांस, जिससे कि दोस्तों सरकार की मतलब छवि ना बिगड़े, इससे ये ना लोग कहें कि लो सरकार ने मौका नहीं दिया, सरकार तानाशाही कर रही है। तो मुझे लग रहा है सरकार एक मौका और देगी, जुलाई तक का हो सकता है कि नामांकन बढ़ाने का मौका देगी। अब इसमें भी नामांकन आधार कार्ड से आपको बनाना पड़ेगा, तो आधार कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बनवाइएगा। जो टीचर लेटे हुए होते, बैठे हुए होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, बच्चों के ऊपर डाल देते हैं। तो अब टीचर को खुद भागना पड़ेगा बच्चों को आधार कार्ड बनवाने के लिए। ऐसे में उनकी संख्या अगर बढ़ती तो हो सकता है कि सरकार उस स्कूल को बाहर निकाल दे, इस क्राइटेरिया से उस स्कूल को बंद ना करे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अतः सरकार एक नामांकन का मौका देगी आपको। और फिलहाल दोस्तों ये जानकारी थी जो कि मैंने आपको बिल्कुल बता दी, सटीक जानकारी है। फिलहाल आपका क्या कहना है
सरकार की पेयरिंग के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा। हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।